विश्वास से बदलती तकदीर शिकागो में स्वामी विवेकानंद के प्रभावशाली भाषण के बाद दुनिया भर में उनकी ख्याति फैल गई थी। उनके विचारों में आत्मविश्वास, मानवता और भारतीय संस्कृति का ऐसा संगम था जिसने लाखों लोगों के मन में नई ऊर्जा का संचार किया। लेकिन विवेकानंद के लिए यह सफर अभी समाप्त नहीं हुआ था। उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। शिकागो से लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने देखा कि भारत अब भी गरीबी, अज्ञानता और आत्मसम्मान के अभाव से जूझ रहा था। समाज में ऊंच नीच, छुआछूत और जात पात जैसी कुरीतियां व्याप्त थीं। विवेकानंद ने महसूस किया कि जब तक हर व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ खड़ा नहीं होगा, तब तक भारत की दशा नहीं बदलेगी। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचानो, फिर देखना दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। उनका यह संदेश युवाओं के मन में विश्वास की नई लौ जलाने लगा। विवेकानंद का मानना था कि भारत का भविष्य तभी बदलेगा जब उसके युवा खुद पर विश्वास करना सीखेंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद किसी गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि लोग भयंकर सूखे से पीड़ित थे। खेत बंजर पड़े थे, बच्चे भूख से बिलख रहे थे और गांव वाले हताश होकर भाग्य को कोस रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, तुम सब अपनी हिम्मत हार चुके हो, इसलिए ये हालात बने हैं। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक ये परिस्थिति नहीं बदलेगी। खेत को फिर से जोतो, कुएं को गहरा करो और बारिश की प्रतीक्षा किए बिना मेहनत में जुट जाओ। गांव वालों ने पहले उनकी बात को टाल दिया, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने खुद फावड़ा उठाया और बंजर जमीन पर खुदाई करने लगे। ये देखकर गांव के कुछ युवा भी उनके साथ जुट गए। धीरे धीरे पूरा गांव उनकी प्रेरणा से जुट गया। कुछ ही हफ्तों में वहां एक गहरा कुआं तैयार हो गया और जमीन से पानी निकल आया। गांव में हरियाली लौट आई। इस घटना ने लोगों को सिखाया कि खुद पर विश्वास ही असली शक्ति है। लगातार देश भर में भ्रमण करने, भाषण देने और समाज को सुधारने के प्रयासों में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। लेकिन विवेकानंद रुके नहीं। उन्हें पता था कि उनके पास समय कम है, इसलिए वे हर क्षण का उपयोग समाज को जगाने में करना चाहते थे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा, यदि मैं 100 वर्ष जी भी लूं, लेकिन बिना किसी उद्देश्य के, तो उसका कोई अर्थ नहीं। पर यदि मैं 40 वर्ष तक जीवित रहूं और लोगों में आत्मविश्वास की आग जला दूं, तो यह जीवन सार्थक होगा। 4 जुलाई 1992 को अपनी मृत्यु से कुछ ही घंटे पहले स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, मुझे भारत के भविष्य पर पूरा विश्वास है। आने वाले समय में यह राष्ट्र फिर से विश्व गुरु बनेगा। बस याद रखना, जो खुद पर विश्वास करता है, दुनिया उसी की होती है। उसी दिन ध्यान करते करते स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ले ली। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि असली शक्ति हमारे भीतर होती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, यदि हम खुद पर विश्वास रखें, तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अगले भाग में जानिए कैसे स्वामी विवेकानंद के विचारों ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और आज भी उनके सिद्धांत हमारे जीवन में कैसे मार्गदर्शक बने हुए हैं। स्वामी विवेकानंद के महासमाधि लेने के बाद उनके विचारों ने भारत ही नहीं, पूरे विश्व में एक क्रांति ला दी। उनकी शिक्षाओं ने कई महान व्यक्तियों को प्रेरित किया और लाखों युवाओं को खुद पर विश्वास करने की राह दिखाई। स्वामी विवेकानंद का संदेश, उठ उठ जाओ, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, भारत के कोने कोने में गूंजने लगा। उनके शिष्यों ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि भारत तभी सशक्त बन सकता है जब उसके युवा शिक्षा के साथ आत्मविश्वास को भी अपनाएं। उन्होंने शिक्षा को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखते हुए उसे चरित्र निर्माण, समाज सेवा और आत्मबल विकसित करने का माध्यम बताया। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि अपने भीतर छुपी शक्ति का एहसास ही सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया। विवेकानंद के शब्दों ने गांधी जी को आत्म और सत्याग्रह के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, स्वामी विवेकानंद सिर्फ संत नहीं थे, वे भारत के पहले व्यक्ति थे
जिन्होंने हमें सिखाया कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए आत्मविश्वास और कर्मठता ही सबसे बड़े अस्त्र है। स्वामी विवेकानंद के विचारों ने नेताजी को निडर होकर स्वतंत्रता संग्राम में कूदने की प्रेरणा दी। आज भी स्वामी विवेकानंद के विचार विद्यार्थियों, नेताओं, उद्यमियों और समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उनका संदेश हमें सिखाता है कि खुद पर विश्वास करके हम अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सकते हैं। विवेकानंद ने जातिवाद, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने ध्यान और आत्मचिंतन को आत्मविश्वास का आधार बताया। एक बार एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास आया और बोला, मुझे जीवन में बहुत असफलताएं मिली हैं, मैं क्या करूं? स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अपने भीतर छुपी शक्ति का ज्ञान नहीं है। जब तक तुम खुद को कमजोर मानोगे, तब तक सफलता तुमसे दूर रहेगी। उठो, अपने डर को मिटाओ और पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ो, तुम अवश्य सफल होगे। उस युवक ने स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अपने जीवन में अपनाया और कुछ ही वर्षों में वह एक सफल उद्योगपति बना। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास ही हर सफलता की कुंजी है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हो, अगर व्यक्ति खुद पर विश्वास रखे और अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहे, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। खुद पर विश्वास रखो, यह विश्वास ही तुम्हें शक्ति देगा, साहस देगा और तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। स्वामी विवेकानंद। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल सोचती को सब्सक्राइब करना ना भूलें।